क्या देखा, रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या देखा, इर्रेशनल नंबर्स जैसे कि रूट वाले, जैसे कि रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 15 है, इन सबको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन बनाई, इसको 0 मार्क किया, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क किया, मान लो 2, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया 1 सेंटीमीटर का, इसको अगर ज्वाइन करेंगे और इसको अगर डिवाइडर से यहाँ पॉइंट रख के इसको अगर नीचे प्लॉट करेंगे तो ये कितना होगा, रूट 5 क्यों, पाइथागोरस थ्योरम 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका रूट मतलब ये वाली साइड होगी और हम इस साइड को नीचे लेके आ रहे हैं तो रूट 5। ठीक है, ठीक है। आज हम देखते हैं कि अब जैसे ऐसा कोई नंबर है, जैसे माइनस नहीं, √3.5 ऐसा कोई नंबर है, तो इसको हम इसका लेंथ कैसे पता लगाएंगे, वो देखते हैं। ठीक है, सो देखो कैसे लगाएंगे, मैं पहले बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, 3.5 का लेते हैं। देखो हमको √3.5 निकालना है, हम यहाँ पे 3.5 ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है। हम और क्या करेंगे, और 1 सेंटीमीटर लेंगे, ये रहेगा सी पॉइंट। फिर इस ए और सी का मिड पॉइंट लेंगे, ये हो जाएगा ओ पॉइंट। फिर यहाँ से एक सेमी सर्कल निकालेंगे, ये मिड पॉइंट से ए के डिस्टेंस से ऐसा सेमी सर्कल निकलेगा ना, जो सी पे भी कट करेगा, राइट। तो अब सेमी सर्कल निकालेंगे और अब बी से परपेंडिकुलर निकालेंगे, और ये जहाँ सेमी सर्कल को कट करेगा ये पॉइंट आ जाएगा डी, और बी डी इज इक्वल्स टू आपका √3.5 रहेगा। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, ये कैसे आएगा ये। तो सोचो, आपको हिंट देता हूँ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, आपको हिंट देता हूँ मैं। ठीक है, सो जैसे इसमें क्या चल रहा है, देखो स्क्वायर्स चल रहा है। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर चल रहा है। तो सोचो अभी ये स्क्वायर्स और ये परपेंडिकुलर, ये चीज़ें किस में होती है, कौन से फॉर्मूला में होती है, बिल्कुल सही, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम में, राइट। पाइथागोरस थ्योरम में ये चीज़ आती है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो हमें ट्रायंगल भी चाहिए, ट्रायंगल चाहिए तो परपेंडिकुलर साइड इंक्लूड होनी चाहिए, परपेंडिकुलर साइड इंक्लूड होगी तो कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बन सकता है, ये एक ट्रायंगल बन सकता है, और डी सी एक ट्रायंगल बन सकता है, सही। तो अभी इस ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है जिससे हम इक्वेशन बनाए और हमको मिल जाए कि बी डी इज इक्वल टू √3.5। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, मान लो अभी के लिए हमको √x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जनरलाइज प्रूफ करते हैं तो वो सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। हमें √x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे x डिस्टेंस की, इसको बोल देंगे a, इसको बोल देंगे b। फिर हम 1 डिस्टेंस का c पॉइंट लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइडर रखो या जो भी आप राउंडर रखो एक पॉइंट, और पेंसिल वाला पॉइंट इसके हाफ से ज़्यादा आगे लेके जाओ, और फिर यहाँ से इसको यहाँ पे कट करो। अब सी पे भी सेम वही पॉइंट रखो और यहाँ कट करो। सेम नीचे भी ए पे रखोगे और नीचे आर्क बनाओगे, सी पे रखोगे और इसको कट करोगे। अब इन दोनों पॉइंट्स का जो भी इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका मिड पॉइंट ओ, राइट, है ना। ये पढ़ा होगा ना बचपन में इसका प्रूफ। फिर क्या करना, ओ पे डिवाइडर रखना, ए जितना डिस्टेंस लेना और ए से सेमी सर्कल बनाना। ठीक है, अब ये ए ओ मिड पॉइंट है, राइट, ओ ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए ओ जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ओ सी होगा। तो हम जैसे एक सेमी सर्कल बनाते हैं तो ये सी पे ही कट करेगा वापस, राइट, मतलब सी को टच करेगा ना, एक सर्कल बनाते हैं सेम डिस्टेंस के साथ, तो राइट, ओके। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, इस पॉइंट को बोल दो डी, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ओके। अब ओ से हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, ओ डी बी। ठीक है, ये एक लाइन बन गई। ठीक है, अब देखो अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट को, हो जा भाई, वेरी गुड, ताकि हम इधर लिख पाए। ठीक है, अब देखो हमको बी डी निकालना है और ये वाला ट्रायंगल यूज हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल में या सेमी सर्कल जो भी है ये, उसका रेडियस सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या, जितना ओ ए है उतना ही क्या होगा आपका ओ डी होगा, है ना। जितना ओ ए है
उतना ही ओडी होगा। सेंटर से सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी डिस्टेंस लेंगे तो वो सेम ही होगा ना, राइट। ठीक है, फिर अपना ए बी कितना है, ए बी है एक्स। फिर अपना ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा ए बी माइनस ए ओ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी ए ओ कितना है, ए ओ कितना है, ए ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए सी बाई टू। ए सी कितना है, ए सी एक्स प्लस वन है, तो ए ओ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा, है ना। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, बी डी निकालना है, बी डी हमें निकालना है, ओ बी हमें मिल गया, ओ डी हमें मिल गया। ए ओ अगर एक्स प्लस वन बाई टू है तो ओ डी भी कितना हो जाएगा, देखो ओ डी भी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ओ बी बचा है, तो ओ बी कितना है, ए बी कितना है अपना एक्स माइनस ए ओ कितना है एक्स प्लस वन बाई टू, तो कितना हो जाएगा ये, ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई टू। अब इसको ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये अब एलसीएम सेम हो गया इनका, तो अभी टू एक्स माइनस, अब यहाँ गलती मत कर देना, माइनस एक्स प्लस वन नहीं लिखना, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, पूरा माइनस हो रहा है, पूरा माइनस हो रहा है, राइट। तो ये इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन होल अपॉन टू, ठीक है, गलती नहीं करना, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा टू एक्स, जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब माइनस, और ऐसा कुछ इक्वेशन है ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। अगर मान लो ए प्लस बी होता और माइनस होता तो ये क्या हो जाता, माइनस ए माइनस बी हो जाता। ठीक है, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये अभी प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये टू एक्स माइनस एक्स, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स कितना हो गया, एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये क्या आ गया आपका ओ बी। अब इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर, सही। ठीक है, तो क्या क्या लिखा था हमने, ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ डी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ बी कितना था अपना, ओ बी इज एक्स माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, देखो तो बी डी कितना है, कहाँ लिखा है हमने बी डी, अच्छा बी डी तो हमें निकालना है, राइट। ठीक है, और ओ डी कितना है, ओ डी ओ डी इज एक्स प्लस वन बाई टू। ठीक है, ओके, ये बी डी तो हमें निकालना है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये सिंपल है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। ये आइडेंटिटी है, ये नहीं आती है तो पहले आइडेंटिटी पढ़ो, ये बहुत ईजी है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स अपॉन टू अपॉन फोर, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, सॉरी। ठीक है, फोर फोर हो जाएगा। अभी बी डी को एक साइड लेके जाओ, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब बी डी इस साइड रहने दो और इसको इस साइड लेके जाओ। ठीक है, तो ये इधर अगर प्लस है, इधर प्लस से की साइन है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स अपॉन फोर, अब ये प्लस था इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन फोर। ठीक है, अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस, पूरा माइनस में जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। मैं स्टेप वाइज इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग गलती कर देते हो इसमें। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं करना, बराबर ब्रैकेट वगैरह देना और फिर सॉल्व करना आराम से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स अपॉन फोर। ठीक है, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो गया, फाइव माइनस फाइव जीरो होता है ना, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये +1 -1, ठीक है। अब 2x + 2x ये क्या हो जाएगा, 2x + 2x 4x हो जाएगा, 4x/4, तो ये कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। अब ये क्या था, BD का स्क्वायर था, देखो BD का स्क्वायर था ना, BD का स्क्वायर था, ठीक है। तो BD का स्क्वायर = x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो BD = √x, यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है।